अगे कौमां नूं हेठा करदियां अते पातशाह दे कमर कसरे खोलदियां कि मैं दरवाजे ओदे सामने खोल दियां अते फाटक बंद न कीते जाण। मैं तेरे अगे अगे चलांगा अते उचियाइयां नूं पधरिया करांगा। मैं पित्तल दे दर भन सुटांगा अते लोहे दे होड़े वढ दियांगा। मैं तेनों अनेरे दे खजाने अते लुके हुए थावां ते पदार्थ दियांगा तां जो तू जाने कि मैं यहोवा इज़राइल दा परमेश्वर हां जो तेरा नाम लेके तेनू बुलांदा हां। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों ध्यान से सुनिएगा, इशाया 45 के 1 में क्या कहा है कि यहोवा अपने अभिषिक्त पुस्तरों के विषय में यूं कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया। दाहिना हाथ ऊपर करिए, हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए, हालेलुया। थक गए क्या? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने पुस्तरों को कहा कि मैंने तेरा दाहिना हाथ इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं को की कमर ढीली करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपका दाहिना हाथ इसलिए पकड़ लिया है ताकि उन सारी जातियों को आपके अधीन कर दे। हालेलुया। उन सारी एक्टिविटियों को आपके अधीन कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों आज से कहिएगा कि परमेश्वर यहोवा ने मेरा दाहिना हाथ थाम लिया। हालेलुया हालेलुया। वो कहते हैं कि उसके सामने फाटक को ऐसा खोल दूं कि फाटक बंद ना किया जाए। परमेश्वर कहते जो फाटक उसके सामने खोल दिए जाए वो कभी बंद ना हो। हालेलुया। और आज आप भी कहिए परमेश्वर ने मेरे आगे वो आशीषों के दरवाजे सदैव के लिए खोल दिए हैं, इसलिए खोले हैं कि कभी वो बंद ना किए जाए। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, तो आयत में लिखा है परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया था जो परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चलते हैं। वफादारी का फल उनको परमेश्वर क्या देता है? परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। कैसे चलूंगा? आगे आगे। हम कहाँ चलते हैं? हाँ जी, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। अब अगर हम बैठे रहे, परमेश्वर को कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। अगर हम बैठे रहे क्या परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा? जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। इसलिए बैठे नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है, हमें चलना है ताकि परमेश्वर हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। भूमि चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पहाड़ जैसी मुसीबतें क्यों ना हो, बीमारियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े परेशानियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी ऊंची ऊंची क्यों ना हो, परमेश्वर कहता मैं उसको क्या करूंगा? चौरस कर दूंगा, मैं तट की तरह साफ कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं पीतल के कुहाड़ों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। कुहाड़ के दरवाजे, हालेलुया, चाहे पीतल के दरवाजे क्यों ना हो जिनको कोई तोड़ नहीं सकता, परमेश्वर क्या कहता है? मैं पीतल के कुहाड़ों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। बेइज्जती दरवाजे क्या करते हैं? मसीह और उनको हमारी रुकावट आशीषों में रुकावटें डालते हैं। परमेश्वर कहते मैं रुकावटों को भी तोड़ डालूंगा। हालेलुया। और लोहे के बेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। जो
हमारे आशीषों को रोकती है। वो जंजीरें पाप की, बुराइयों की, नेगेटिविटियों की, जहां हमारे इस समाज में जो ढोंग है, वो परमेश्वर कहता उन बेड़ों को भी मैं क्या कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे सदैव के लिए आजाद कर दूंगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परंतु परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वफादारी। हालेलुया। कहते मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। अंधकार में छिपा हुआ कौन सा धन होता है? प्रकाश, परमेश्वर का वचन। अंधकार में छिपा हुआ धन। हालेलुया। हाँ जी, अंधकार में छिपा हुआ धन और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो संसारिक में से अगर हम सोचें तो लोग अपना खजाना कहाँ रखते हैं? तिजोरियों में छिपा के। हालेलुया। और अंधकार में भी वो अंधकार ही है जी, संसार। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे वो अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन भी जो गाड़ के रखा है, वो भी मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर की घर में कुछ आता है ना, चाहे जितना मर्जी बुरा हो, वो भी आशीषित हो जाता है। हालेलुया। वो भी ब्लेस हो जाता है। हालेलुया। तो जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर आता है। और जिससे तू जाने कि मैं कौन सा परमेश्वर हूं, जिसे तू मानता है, जिसने तेरे आगे से सारे पहाड़ मैदान कर दिए, जिन्होंने किवाड़ तोड़ दिए, बेड़ियां तोड़ दी और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन तुझे दे दिया। हालेलुया। क्या किया नहीं था? राजा सुलेमान को कितना धन दिया। हालेलुया। उसको इतना बुद्धिमान बनाया। उसने धन नहीं मांगा था, उसने क्या मांगा था? हालेलुया। बुद्ध के साथ साथ परमेश्वर ने उसको क्या किया? दिया एवरीथिंग दे दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, पर साथ में याद रखिएगा, राजा सुलेमान शुरू से लेके वफादार रहा, पर अंत में उसने भी गलती की थी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर वफादार लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। और वफादारी का फल कभी भी परमेश्वर नहीं रखता। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या आपका परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ? हालेलुया। किस किस को नाम लेकर बुलाया है? आमीन। बुलाया है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के कामों के लिए तैयार हैं? घर के काम हमेशा पीछे रखने हैं, परमेश्वर के काम पहले रखने हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहे तो आपके घर के काम भी चुटकियों में कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को वफादार लोग चाहिए और वफादारी का फल परमेश्वर डेफिनेटली देता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा और कुस्तुरु के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा चलता है। हालेलुया। वही सिर्फ आशीषित नहीं होता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां तक भी आशीषित हो जाती है। 4 पीढ़ियां तक आशीषित हो जाती है। हालेलुया। आमीन।